पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो है जंग बीते 6 दिनों से लगातार चल रही है और इसको उकसाने का काम किया गया इजराइल द्वारा। और इजराइल और फिलिस्तीन की जंग जब भी हुई है, इजराइल जो है उनकी ज़मीनों को हड़प लेता है, क्योंकि इजराइल को जो घोषित किया गया है देश वो पहले फिलिस्तीन था और फिलिस्तीन में से ही कट करके इजराइल बना। और इजराइल ने मदद मांग मांग करके दूसरे देशों से अपने आप को ताकतवर बताने की कोशिश की, और जब ताकतवर बताने की कोशिश की तो आज उस ताकतवर देश की जो हवा है वो फिलिस्तीन ने निकाल रखी है। और फिलिस्तीन की जो हमास फौज है उसने पूरी तरीके से जिम्मेवारी संभाली है और इजराइल को दांत खट्टे करवा दिए हैं इस युद्ध में, क्योंकि इजराइल को ये लग रहा था और तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी आकर के ये ज्ञान जरूर दे रहे थे कि फिलिस्तीन को जो है वो बेवकूफ़ाना कदम नहीं उठाना चाहिए। इजराइल जो है कि चालू और चालाक देश है, जिससे भिड़ने की वजह से हर बार लड़ते हैं और अपनी ज़मीन गंवा देते हैं। पर इस बार जो जंग हुई है वो जंग अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुस करके जो इजराइल के आतंकी सैनिकों ने हमला किया, उसके लिए लोग जो हैं काफ़ी गुस्से में हैं। और इजराइल की इस हरकत के बाद फिलिस्तीन के रिहायशी इलाकों में जिस तरह से उसने मिसाइलें दागी, उसी को लेकर के हमास ने पलटवार किया और हमास के पलटवार में 160 मिलियन डॉलर का नुकसान जो है वो हो चुका है इजराइल को। पर इजराइल ये मानने को तैयार नहीं है, ना ही हमारा देश का गोदी मीडिया ये मानने को तैयार है और ना ही अंधभक्त ये मानने को तैयार है कि इतना नुकसान हुआ ही नहीं। पर असल में एक छोटे से देश जिसको इशारा कर करके बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन एक छोटा सा देश है, ताकतवर देश से नहीं लड़ना चाहिए, उस ताकतवर देश की यकीन मानिए कि फिलिस्तीन की जो हमास फौज है उसने हवा निकाल रखी है। और अब हमास का और बड़ा सपोर्ट मिल चुका है तुर्की और ईरान से, क्योंकि तुर्की वेट कर रहा था सऊदी अरब की यस का, पर कोई जवाब नहीं आया। और कल जिस तरीके से फिलिस्तीनियों के ऊपर मिसाइलें दागी गई इजराइल द्वारा, उसी को लेकर के अब तमाम अरब ममालिक के जितने भी मुस्लिम देश हैं, ईरान, तुर्की, सीरिया, तमाम लोग जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो गए हैं। और इजराइल इस जंग में अब अकेला पड़ गया है। तुर्की और ईरान की तरफ से पहली मदद पहुंच चुकी है। तुर्की ने जो मदद भेजी है अपने यूएवी ड्रोन की, उससे ये साफ हो चुका है कि तुर्की अब पूरी तरीके से आर पार के मूड में है। और ईरान ने भी अपनी मिसाइलें एक साथ भेज करके ये बता दिया है कि फिलिस्तीन की आवाम के साथ हम खड़े हैं और हमास इस लड़ाई में अकेला नहीं है। आपको बता दें कि अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो सामने आई है, आज के समय में जंगें टेक्नोलॉजी के सहारे लड़ी जाती हैं। पिछले साल अर्मेनिया और अजरबैजान में तुर्की बने ड्रोन विमानों ने पूरी जंग का पासा पलट कर रख दिया था। एक समय जो अजरबैजान जंग में अर्मेनिया से मात खाता दिखाई दे रहा था, तुर्की ने उसे अपने यहाँ बने बख्तियार ड्रोन दिए। इन ड्रोन ने ऐसी तबाही मचाई कि अर्मेनिया की सेना ने हथियार डाल दिए। इजराइल की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ फिलिस्तीनी जनता ने मोर्चा खोल दिया है। ये लड़ाई दिन बर दिन खतरनाक होती जा रही है। इजराइल इस समय बौखलाहट में है, सब कुछ उसके सोचे हुए प्लान के खिलाफ हो रहा है। पहली बार फिलिस्तीन के खिलाफ मुस्लिम देशों के अलावा बाकी दुनिया भी इजराइल के खिलाफ हो गई है। अमेरिका ने अपने दूतावास के सभी 120 कर्मचारियों को निकाल दिया है। रूस, चीन इजराइल पर भड़के हुए हैं। फ्रांस की हुकूमत ने भी इजराइल को जंग रोकने के लिए कहा है। अहम खबर यह है कि हमास को ईरान ने बदर मिसाइल पहुंचा दी है। वहीं तुर्की के बने यूएवी ड्रोन भी हमास तक पहुंच गए हैं। तुर्की के बने यूएवी ड्रोन आकार में छोटे मगर बहुत कारगर और घातक हैं। इन ड्रोन को रडार नहीं पकड़ पाता है। तो यूएवी ड्रोन जो हमास के पास
तुर्की द्वारा पहुंचाए गए हैं, उससे पहली मदद जो है हमास के पास तुर्की की तरफ से पहुंची है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं और हमास के जो बड़े लीडर हैं, फिलिस्तीन के बड़े लीडरों की एक गुप्त मीटिंग जो है वो सीरिया में हुई है, जिस मीटिंग के बाद जो है अपनी मिसाइलें ईरान ने हमास के पास भेजी हैं। इसी के साथ साथ इजराइल पहली बार ऊंट के नीचे आ गया है, इजराइल की जान मुश्किल में है। उसके दोस्त अमेरिका ने अपने 120 राजनयिक कर्मचारियों को इजराइल से निकाल लिया है। जंग के दौरान कोई भी देश अपनी जनता को वहां से निकालता है, सफराती अमले को नहीं निकाला जाता है। राजनयिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्र की होती है। साथ ही जंग के दौरान सफराती अमले व कार्यालय पर हमले नहीं किए जाते हैं। खबर है कि हमास के बड़े कार्यकर्ताओं, जिम्मेदारों ने सीरिया में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के साथ गुप्त मीटिंग की है। ये वार्ता मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक हमास के बड़े लीडर्स ने सीरिया पहुंचकर ईरान के विदेश मंत्री से मिले हैं और इजराइल को लेकर अनेक तरह की चर्चा व आगे की नीति को तय किया है। ईरान ने हमास को बदर नामी मिसाइल उपलब्ध करवा दिए हैं, जिनका इस वक्त हमास के लोग इजराइल पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। ईरान का बदर मिसाइल ब्लास्टिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा है और ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रडार को चकमा देने के लिए भी माहिर है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से बहुत ही गुप्त रूप से 300 से अधिक ट्रेंड लड़ाके फिलिस्तीन भेजे गए हैं। इनमें पाकिस्तान की सेना के अधिकारी व सैनिक भी शामिल समझे जा रहे हैं। वही फिलिस्तीन की मदद के लिए अर्दोगन, लेबनान, जॉर्डन से भी यहां सहायता पहुंचाना शुरू कर दी गई है। इजराइल की सेना के पूर्व अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए माना है कि हमास की ताकत का सही अंदाजा इजराइल को नहीं था। इजराइल इस तरह की जंग के लिए तैयार नहीं था। हमास से निपटना इजराइल के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है। हवाई हमलों से हम फिलिस्तीन के मकानों को तो गिरा सकते हैं, लेकिन अब जो उनका मनोबल बुलंद हुआ है उसे गिराना मुमकिन हो गया है। इजराइल के जो पूर्व सेना अधिकारी हैं और अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। हमास के आगे जो बड़ी बड़ी मिसाइलें भेजी गई हैं ईरान की तरफ से और जो ड्रोन भेजा गया है तुर्की की तरफ से, अब पूरी तरीके से इजराइल जो है वो डिफेंसिव मूड में है। पर बेंजामिन नेतन्याहू जो अपनी सनक के चलते पूरे इजराइल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनके लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब जंग जो है वो आर पार की है। हमास को कम आंकने की गलती इजराइल से हो चुकी है और इजराइल जो हमास को खत्म करने के लिए 6 दिन से लगातार जंग कर रहा था, हमास कमजोर पड़ने भी लगा था, तो तुर्की की यूएवी ड्रोन और बदर क्रूज मिसाइलें जो हैं वो ईरान की तरफ से पहुंची हैं। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ लड़ाकों को भेज दिया गया है हमास की तरफ से लड़ने के लिए। तो यानी कि कल जो खबर आप लोगों के सामने रखी थी, सऊदी अरब की कमान में ये तमाम मुस्लिम देशों के जो सैनिक हैं और ख़ासतौर पर जो सेवाएं हैं वो सऊदी अरब की यस के बाद होगी। और जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइलें हमास के पास पहुंची है, सऊदी अरब ने यस की झंडी दे दी है और उस यस की झंडी मिलते ही अपने 120 सरकारी कर्मचारियों को अमेरिका ने वापस अपने देश बुला लिया है। यानी कि अब जंग पूरी तरीके से आगाज पर रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि घमंड बेंजामिन नेतन्याहू का कब टूटने वाला है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।